हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस तरह के गरारे और शरारे के ऊपर जो फ़्रॉक पहना जाता है उसकी कटिंग फ़िटिंग करना बताऊंगी कि अक्सर इसमें ढेर सारी कलियां होती हैं तो इसकी फ़िटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ से इसकी फ़िटिंग करें। तो ज़्यादा फ़िटिंग करने के लिए तो आपको बहुत सारा इसमें कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी फ़िटिंग करने के लिए वो मैं तरीका इसमें बताऊँगी कि किस तरह से फ़िटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसमें की दोनों स्लीव को खोल के निकाल लेंगे। दोनों स्लिप को हमें खोल लेना है, उसके बाद कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपको सिलाई निकालना होगा और दोनों स्लीप को पहले अलग करना होगा। तो स्लीप को मैंने अलग कर लिया है। स्लीप को अलग करके मैंने इस तरह से रख लिया है। आप देख सकती हैं कि इसका कंधा बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए चौड़ाई इसकी है 24 इंच, जो कि हमें 20 इंच तैयार करना है। 20 से 21 इंच तक, मतलब 20 से थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम कंधे की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 5 इंच कंधा रखेंगे, जो कि सिलाई के बाद 4.5 इंच तैयार होगा। तो यहाँ से मैंने 5 इंच नाप करके निशान लगा दिया है। सेम वही निशान दूसरे वाले कंधे पर भी लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों कंधे का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से आप चाहें तो आर्मोल वाले स्केल से भी निशान लगा सकती हैं, चाहे तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निशान लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने हाथों से ही इस तरह से निशान लगा दिया है दोनों आर्मोल में। मैंने कोई भी स्केल का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ से हमें पहले इसकी कटिंग करना होगा। तो एक आर्मोल तो मैंने कट कर लिया है। अब दूसरा कटिंग करने के लिए आप चाहें तो एक दूसरे के ऊपर रख करके सेम कटिंग कर सकती हैं, या चाहें तो इस तरह से मेरी तरह से दोनों अलग अलग भी कर सकती हैं। बस कटिंग सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई की गहराई ज़्यादा हो और किसी की कम हो। तो इस चीज़ की अगर प्रैक्टिस हो तो आप अलग अलग कर सकती हैं। तो ये हो गई आर्मोल की कटिंग। अब हमारे ये ऊपर की जो चौड़ाई होती है, चेस्ट की चौड़ाई, उसे हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम कुर्ती की उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड करने के बाद फिर हमें यहाँ से नाप लेना है कि कितनी चौड़ाई हमें रखनी है। फिर 1-1 इंच सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से निशान लगा देंगे। जैसा कि 24 इंच है तो हमें इसमें 4 इंच कम करना है, तो मैंने 1-1 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से 2 इंच ये हो जाएगा और 1-1 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये टोटल 4 इंच माइनस हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 20 इंच तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा दिया है। क्योंकि इसमें कलियां बहुत सारी हैं तो इसलिए मैंने निशान बस यहीं तक लगाया है। अगर ये सीधा कोई कुर्ती वगैरह होती तो इसका निशान थोड़ा नीचे तक जाता, लेकिन कलियों का शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए बस कटिंग इसकी थोड़ी सी ही करनी है। और इसकी कटिंग सिलाई करने के बाद इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड की कटिंग करने के बाद दूसरी साइड की भी कटिंग कर ली है। तो ये हो गई कुर्ती की कटिंग। अब इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है इसकी। तो अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो सिलाई करने के लिए यहाँ से देखिए इतना सा पार्ट खुला हुआ है, तो इसी में हमें सिलाई भी करना है। तो इसकी सिलाई करने के लिए स्लीव की चौड़ाई तो हमारी सेम रहेगी, हमें इसमें कोई भी कट नहीं करना। तो इसकी सिलाई हम निकाल लेंगे ताकि इसकी स्टिचिंग करने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने इसकी सिलाई निकाल ली है। अब यहाँ से हमें स्लीव को इसमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे स्लीव को। तो देखिए मैंने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब साइड से ये खुला हुआ पार्ट है, इसको भी हम सिलाई लगा करके बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर फिटिंग ज़्यादा करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकती हैं। वैसे तो मैंने कटिंग की है तो सिलाई मैंने सिंपल लगाई है। अब यहाँ से दूसरी साइड की स्लीव भी हम सेम तरीके से जॉइंट करेंगे कंधे में। स्लीव को हमेशा अंदर रख कर के सिलाई करें तो आपकी स्लीव कभी उल्टी सीधी नहीं होगी। हाँ, ध्यान देना होगा कि स्लीव थोड़ा स्लीव का पार्ट और कुर्ती का पार्ट दोनों का उल्टा उल्टा मतलब ऊपर होना चाहिए, सीधा पार्ट अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे, फिर स्लीव को बाहर निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हमें सेम उसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई इसकी कर ली है। 2 मिनट का काम है। बहुत ही ईजिली ये कुर्ती बन जाती है इसकी फ़िटिंग, और देखने में कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें कोई कटिंग की है या कुछ बनाया हुआ है। तो देखिए टोटल इसकी चौड़ाई 24 इंच थी और मैंने इसको 20 इंच तैयार किया है और यहाँ से चौड़ाई मैंने 19 इंच रखी है। पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है।
अगर आपको कमर के पास फिटिंग थोड़ा ज़्यादा रखनी है तो आप हाफ इंच और भी एक्स्ट्रा सिलाई ले सकती हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं आएगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 इंच इसको माइनस कर दिया है, लेकिन देखने पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहीं से कटिंग की है, जबकि इसमें बहुत ढेर सारी कलियाँ हैं और इन सभी को ध्यान में रख करके इसकी कटिंग और सिलाई करनी होती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।